डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। वित्त मंत्री ने अनेक माननीय सदस्यों द्वारा उठाए मुद्दे का उत्तर देते हुए कहा, जाति आधारित जनगणना के संबंध में पिछले सत्र में इसका सुझाव दिया गया था और तत्पश्चात एक मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था। मैंने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखा था। उनमें से अधिकांश ने उत्तर दे दिया है और उत्तर सकारात्मक दिया है कि जनगणना रिपोर्ट में जाति को शामिल किया जाना चाहिए। तत्पश्चात मंत्रियों के समूह ने यह निर्णय लिया है कि ऐसा किया जाना चाहिए और इसका तौर तरीका घर का गणना पर आधारित होगी, जैसा कि किया जाता रहा है, परंतु यहाँ यह सीमित होगी और जाति के संबंध में सूचना केवल एकत्र की जाएगी। तत्पश्चात अन्य बायोमेट्रिक विशेषताएं और अन्य चीज़ें साथ साथ की जाएंगी। इसमें केवल एक बात रह रही है कि हमने इसकी अभी घोषणा नहीं की है, क्योंकि मंत्रियों के समूह के पास इसकी शक्ति प्राप्त नहीं है और इसलिए इस मंत्री समूह के निर्णयों पर कैबिनेट की मोहर आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर मोहर लग जाएगी और तत्पश्चात अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अतः इस संबंध में कोई आशंका नहीं है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस पर सहमत हैं और उन्होंने इस संबंध में लिखकर सूचित कर दिया है और सरकार भी इस पर निर्णय ले चुकी है। अब केवल औपचारिकताएं शेष हैं। पैरा। कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने अनेक माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे का उत्तर देते हुए कहा, मुझे टेलीविज़न पर रिपोर्ट देखने को मिली और प्रिंट मीडिया के कुछ प्रतिनिधियों ने भी बताया कि उच्चतम न्यायालय ने अनाज के बंटवारे, गोदामों के निर्माण, गरीबी रेखा और एपीएल श्रेणी के बारे में कुछ निर्णय दिए हैं। मैंने तुरंत अपने दफ्तर जाकर न्यायालय के अंतिम निर्णय को प्राप्त करने की कोशिश की, किंतु अभी तक मेरे पास न्यायालय का अंतिम आदेश नहीं आया है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि यह सरकार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय की पूरी इज्जत करेगी। इसके साथ साथ माननीय सदस्यों ने इस संबंध में जो सुझाव दिए हैं, उन पर भी सरकार गंभीरता से ध्यान देगी और इस पर जो कदम उठाने की आवश्यकता होगी उन्हें उठाएगी, किंतु प्रामाणिक आदेश को पढ़े बिना इस सभा को इस बारे में सूचना देना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दावा कर सकता है कि मैंने इस सभा को गुमराह किया है, जो मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं इस मामले की गहराई में जाऊंगा और फिर इस सभा को सूचित करूंगा। पैरा। मैं भोपाल गैस त्रासदी का प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं। जिस जमीन पर यह कारखाना लगाया गया था, उस जमीन पर कोई भी कारखाना लगाए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी,
क्योंकि वह बस्ती से लगा हुआ स्थान था। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार ने वहाँ कारखाना लगाने की अनुमति दी। सरकार को मालूम था कि उसमें MIC सहित कई प्राणघातक रसायनों का प्रयोग किए जाने वाला है। वर्ष 1981 में एक बार ऐसी घटना भी घटी थी जब गैस का रिसाव हुआ और कुछ मजदूर मारे गए थे। उस समय सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि भविष्य में इससे भयंकर घटना घट सकती है। जैसा अभी बताया गया कि उस समय जो टीम उस घटना की जांच करने आई थी, उस टीम ने यह रिपोर्ट दी कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, यह साधारण बात है। इसलिए कोई भी कार्यवाही यूनियन कार्बाइड ने नहीं की, न ही राज्य सरकार ने उस पर कोई दबाव डाला। इसके परिणाम स्वरूप यह घटना घटी थी। जब यह घटना घटी तो इसमें हजारों लोग और पशु मारे गए। इस घटना के बाद वहां के पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया, लेकिन बाद में इसकी जांच CBI को सौंप दी गई। इससे पुलिस की भूमिका नगण्य हो गई। CBI ने अपनी जांच में 8 के विरुद्ध प्रकरण बनाया और उन सभी को भी जमानत पर छोड़ दिया गया। उन दिनों एंडरसन भी भोपाल में थे, लेकिन एंडरसन को जमानत पर छोड़ दिया गया। वारंट जारी होने के बावजूद भी वारंट को तामील नहीं किया गया। एंडरसन का प्रत्यर्पण कराने के लिए केंद्र सरकार तत्काल कार्रवाई करे ताकि उन पर मुकदमा चल सके। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला आया जिसमें धारा 304 के मामले को धारा 304 में बदल दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि सबको 2-2 वर्ष की सजा मिली और न्यायाधीश महोदय को भोपाल में गैस पीड़ितों के लिए खोले गए अस्पताल की संचालन समिति का जीवन भर के लिए अध्यक्ष बना दिया गया। मैं गैस त्रासदी के पीड़ितों के बारे में कहना चाहता हूँ। पीड़ितों की संख्या सही नहीं बताई गई है। 7 मृतकों को कम से कम 10 लाख रुपए, गंभीर बीमारों को 5 लाख रुपए और अन्य को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। CBI हमारे देश की विश्वसनीय जांच संस्था रही थी, किंतु दुर्भाग्य से CBI पर से विश्वास उठने लगा है। मेरा यह भी अनुरोध है कि CBI के कार्यकरण की समीक्षा के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए। स्टॉप।